नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज क्रिमिनल्स में होगा अपहरण। 7 फेरे वाला किडनैपर लाइव जो एक महिला को अगवा करने की साजिश रचता है। ऑपरेशन दुर्ग दिखाएंगे जिसका कनेक्शन ऑनलाइन सतह महादेव से। यहां भी कोई अगवा हुआ है। होटल में कपल के सुसाइड से आखिर कहां मची है सनसनी, और 2 लाशों की गुत्थी को भी हम सुलझाने वाले हैं। इसके अलावा शूट आउट पार्टी और दोस्त के मर्डर की वारदात होगी आज के क्रिमिनल्स में। एक महिला की किडनैपिंग की ये वो वारदात है जब किडनैपर्स महिला को किडनैप करने जाते हैं, लेकिन किडनैपर कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर 2 महिलाओं में से अगवा किसे करना है। वो पहले एक महिला से नाम पूछते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि उनका असली टारगेट तो दूसरी महिला है। देखिए 8 साल के बाद 7 फेरे वाला किडनैपर लाइव। चार किडनैपर्स, एक ही सवाल, वो कहां है? सीसीटीवी में कैद किडनैपर्स लाइव। ना मांगी फिरौती, ना किडनैपर्स का आया कॉल। एक्स हस्बैंड की करतूत वो सिर्फ मेरी है। 8 साल बाद बीवी की आई याद। 7 फेरे वाला किडनैपर लाइव। ये वो 24 घंटे हैं जो होश उड़ा देंगे। रात के अंधेरे में कैद हुई ये तस्वीर जिसमें एक महिला को किडनैप करके 4 किडनैपर्स ले जा रहे हैं। पुलिस के पास बस एक यही क्लू था, ये वैन। किडनैपिंग की इस वारदात में ना तो अपहरणकर्ताओं का फिरौती के लिए कॉल आया और ना ही अगवा हुई महिला के घर वालों को कॉल करके दहशत दिखाई गई। अपहरण की वारदात की अपने आप में ये एक अजीबोगरीब वारदात है। अब महिला अगवा कैसे हुई, उसकी कहानी भी अजब है। किडनैपर्स आए, उस वक्त सो रही 2 महिलाओं में से उन्हें किसी एक को अगवा करना था। किडनैपर्स ने एक महिला से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुनिए। रेखा रेखा करके 2 बार आवाज दी उसने। उसके बाद में उसने मेरी भाभी को पकड़ा हाथ। उसके बाद में बोले कि नहीं रेखा नहीं है, कौन है तुम? तो उसने बताया कि कौन है, तो उसने बोले कि रेखा नहीं है, ये कोई दूसरी है। फिर उसको वो जान बैठा कि भागी। उसके बाद में मेरे को आवाज दी, उसके बाद में उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के लेके गए। किडनैपर्स को ये यकीन हो गया था ये महिला वो नहीं है और बगल में सो रही दूसरी महिला का उन्हें अपहरण करना था। किडनैपिंग की ये गुत्थी उलझी हुई है। किडनैपर्स महिला को वैन में डालकर ले गए और अगवा हुई महिला के ससुराल वालों के होश उड़ गए। खंडवा के मोघट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सिहाड़ा मथेला का ये पूरा मामला है। हैरान परेशान पति बार बार यही कहता रहा, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो पुलिस वालों से फरियाद करता रहा, उसकी बीवी को कैसे भी ढूंढ कर लाए। लगातार हमने प्रयास किया और जो महिला थी उसको ले जाने वाले पूरे रूट को हमने चिन्हित किया। फुटेज देखे जो है, उसे हमको एक वाहन मिला जो है, और उस वाहन के आधार पर हमने टीम को जो है धर्मपुरी धार भेजा जो है, और जो अपहर्ता है उसको दस्तयाब किया। और एक आरोपी को भी हमने अरेस्ट अपनी अभिरक्षा में भी लिया है, और भी जो उसमें आरोपी है उनकी हम लोग पताराशी कर रहे हैं। शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अगवा हुई महिला के पति ने एक शख्स पर शक जताया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की और महज 24 घंटे में इस वारदात का खुलासा हुआ। किडनैपर निकला अगवा महिला का एक्स हस्बैंड। इसमें करीब 7-8 साल पहले जो है इसका जो पहला पति था जो है जो महिला का, क्योंकि इसकी वर्तमान में दूसरी शादी हुई थी जो है, इनका रिश्ता ब्रेकअप हो चुका था।
उसके बाद में उसने इस प्रकार की हरकत जो है की है। नहीं, कारण तो उसका ऐसा कोई कारण नहीं है, पर ये चीज सामने आ रही है कि वापस जो है ये अपने साथ में उसको रखना चाहता है। एक्स हस्बैंड की ये करतूत थी। महिला अपने पहले पति से प्रताड़ित थी, जिसने दूसरी शादी कर ली। शादी को 8 साल हो गए थे। 8 साल बाद एक्स हस्बैंड ने आखिर क्यों अपनी एक्स वाइफ को किडनैप किया? ये सवाल अब तक सवाल ही है। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब देखिए ऑपरेशन गुर्गे। ये वो ऑपरेशन है जब किडनैपर्स की तलाश में पुलिस ने नाकेबंदी की, दबिश दी। दरअसल 2 लड़कों का भोपाल से किडनैप हुआ। दुर्ग में दोनों को अगवा करके किडनैपर्स लेकर आए और अपहरणकर्ताओं ने मांगी 3 लाख रुपए की फिरौती। अपहरण की वजह सुनेंगे तो और भी दंग हो जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। दुर्ग टू भोपाल वो हो गए किडनैप। ऑनलाइन सट्टे का कारोबार। 4 किडनैपर्स, 3 लाख की फिरौती। किडनैपिंग का महादेव ऐप कनेक्शन। ऑपरेशन गुर्गे। जिस ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में सपने दांव पर लगते हैं, जिस ऑनलाइन सट्टे के कारोबारियों के टारगेट पर यंगस्टर्स होते हैं, उसी ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप का कनेक्शन किडनैपिंग की इस वारदात से भी जुड़ा है। जिस किडनैपिंग की वारदात ने दुर्ग पुलिस के होश उड़ा दिए थे। किडनैपर्स ने 3 लाख की फिरौती मांगी थी। 2 लड़के किडनैप हुए थे। दुर्ग से किडनैपर भोपाल आए और 2 लड़कों को अगवा करके अपने साथ ले गए। लेकिन ये कोई प्रोफेशनल किडनैपर गैंग नहीं है, बल्कि इस गिरोह का कनेक्शन है महादेव ऐप से। ये सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बीती रात सुपेला थाना प्रभारी को फोन आता है कि 2 व्यक्ति जो कि धमतरी के रहने वाले हैं, उनको भोपाल से कुछ लोगों के द्वारा जो कि यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा अपहरण कर लिया गया है। दोनों लड़कों को जो कि अपहरण हुए थे, भोपाल से अपहरण किया गया था। ये भोपाल में रहकर महादेव पैनल ऐप संचालित कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई के बाद से उनका पैनल बंद था और ये भोपाल में छुपे छुपे रह रहे थे। वही सट्टा कारोबारी जो नौजवानों को सट्टे के दलदल में धकेलता है। दुर्ग पुलिस ने ऑपरेशन गुर्गे चलाया, जिसमें रात भर सर्चिंग हुई, नाकाबंदी की गई। किडनैपर्स की लोकेशन दुर्ग में मिली। पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल धमतरी के रहने वाले योगेश साहू के पिता को किडनैपर्स का कॉल आया। योगेश साहू के साथ उसके दोस्त सनी सिन्हा को भोपाल से किडनैप करके ये अपहरणकर्ता लाए थे, जिन्हें दुर्ग में रखा गया। उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। जो पैनल देने वाले लोग हैं, जो कि हमारे 4 आरोपी इस मामले के, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि पुलिस की कार्रवाई दिखाकर पैसे को हड़प लिया गया है। उस पर से इनको अपहरण करके दबाव बना के पैसे वापस करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को रेस्क्यू किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास कार, मोटरसाइकिल आदि चीजों को भी बरामद हुई है। अब इस किडनैपिंग के पीछे का सच सुनिए। सट्टा कारोबार के आकाओं के गुर्गे नौजवानों को कम वक्त में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर उन्हें पैनल दिलवाते हैं। इस मामले में किडनैप हुए दोनों लड़कों ने भी सट्टा कारोबार का ये पैनल लिया था, लेकिन उन दोनों ने बताया पुलिस की रेड पड़ने से पैनल का काम नहीं हो रहा है। इधर पैनल देने वाले इन सट्टेबाजों को ये लगा कि उनसे दोनों झूठ बोल रहे हैं। पुलिस की रेड का बहाना बनाकर योगेश और सन्नी रुपए हड़पना चाहते हैं, तो रुपयों की वसूली के लिए हुई थी ये किडनैपिंग। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ जारी है। अभी 4 लोगों के अलावा भी कुछ लोग शामिल हैं। इस बारे में कह पाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हो सकता है कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे, वो हम जांच कर रहे हैं। पुलिस ने दबिश देकर 12 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। इस किडनैपिंग में क्या सिर्फ 4 किडनैपर थे या फिर और लोगों का हाथ है? तफ्तीश जारी है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
होटल के थर्ड फ्लोर की वो मिस्ट्री जो दिल दहला दे। जिस होटल में लड़का और लड़की दोनों चेक इन करते हैं, 2 दिन के बाद थर्ड फ्लोर से उसी रूम से बदबू आने लगती है। मास्टर चाबी से रूम खोला और कमरे में मिली इस कपल की लाश। मौत की ये मिस्ट्री क्या है, आइए जानते हैं। इस होटल के जिस कमरे में खौफनाक राज दफन है, जिस होटल का ये रूम 2 दिन से बंद था, कोई हलचल नहीं, कमरे से आ रही बदबू से होटल स्टाफ को कुछ शक हुआ। मास्टर की से होटल का दरवाजा खोला गया और अंदर का खौफनाक मंजर देख सबके होश फाख्ता हो गए। कमरे में 2 लाश पड़ी थी। बिस्तर पर 19 साल की नंदिनी की लाश और उसी बिस्तर पर फांसी पर झूलता राहुल वर्मा की लाश। राहुल और नंदिनी दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। दोनों की लव स्टोरी 7 साल पुरानी है। इंदौर के भंवरकुआं थाना इलाके में रिंग रोड में दोनों की लाश मिली। ये 3 दिन हो गए उसको, 3 दिन से रिपोर्ट लिखवाई हमने। तो ढूंढा तलाशी करी थी सब जगह, गांव वगैरह में ढूंढे। 3 जगह से हमने रोटी नहीं खाई, वो नहीं खाए। इनके घर वाले हमको मारने आए, पिछली बार भी मारने आए थे हमको। घर वाले पुलिस पे भी रिपोर्ट करी थी। मैं उसका भाई हूँ, नंदनी सोलंकी का सगा भाई हूँ मैं। एक युवक और युवती के शव डिकम्पोज स्टेज में बरामद हुए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी, मर्ग कायम किया है, जांच की जा रही है। नंदिनी पेशे से शेयर मार्केट में काम करती थी। राहुल और नंदिनी एक ही मोहल्ले में रहते थे। नंदिनी 3 दिन से लापता थी। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर इस होटल से मौत की खबर मिली, जिसने मृतक नंदिनी के परिवार को तोड़ कर रख दिया। हमारे संग वो उनके घर बिल्कुल भी नहीं, वो उनने मना ही कर दिया था कि मेरे को जाना ही नहीं है, लड़के के साथ जाने मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं पूरी तरह से। मैसेज भी इस पे डाले हैं मैंने पुलिस के पूरे। मृतक युवक जिसका नाम राहुल वर्मा है, वो फांसी के फंदे पर लटका पाया गया है। और मृतिका नंदिनी सोलंकी है, जो कि बिस्तर पर होटल के कमरे में डेड पाई गई है। और दोनों में प्रेम विवाह और प्रेम संबंध होने की बात सामने आ रही। दोनों एक ही मोहल्ले अमर पैलेस थाना राजेंद्र नगर के निवासी हैं। नंदिनी के घर वालों के मुताबिक राहुल नंदिनी ने लव मैरिज की थी, लेकिन नंदिनी अपने ससुराल में नहीं रहती थी, बल्कि मायके में रह रही थी। मृतक के परिवार वाले राहुल के घर वालों पर टॉर्चर का इल्जाम लगा रहे हैं। 22 तारीख को सुबह उन्होंने चेक इन किया होटल में, और आज उनके द्वारा जब चेकआउट नहीं किया गया तब होटल कर्मचारियों ने छानबीन की तो उन्हें पता चला कि भीतर से बदबू आ रही। 3rd फ्लोर पर रिपोर्ट हुई। आखिर क्यों 7 साल की लव स्टोरी का ऐसा खौफनाक दी एंड हुआ? आखिर इस लव मैरिज से किसको दिक्कत थी? अभी कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सोचिए जरा, दोस्त एक साथ पार्टी करते हैं, फिर गोलगप्पे की, उसके बाद एक दोस्त के घर में महफिल भी जमाई जाती है और उसी महफिल में खेला जाता है खूनी खेल। आखिर क्यों हुआ दोस्ती के रिश्ते का कत्ल? शूट आउट एट पार्टी का सच क्या है? पहले हुई गोलगप्पे की पार्टी, फिर पिस्टल से ठाए ठाए, दोस्तों की महफिल में खूनी खेल, हत्या, हंगामा, बवाल। शूट आउट एट पार्टी, ये वो राज है जिसकी तफ्तीश करीब 7 दिन से चल रही है। दोस्तों की महफिल में खूनी खेल की तहकीकात, जिसमें 7 दिन बाद हत्या का आरोपी सरेंडर कर देता है। लेकिन कत्ल क्यों हुआ, उसका राज खंगाला जा रहा है। रीवा के अमिया में 17 तारीख को विशाल मिश्रा
अपने दोस्त सत्यम मिश्रा के साथ सुमित सिंह परिहार के घर पार्टी पर आया। पहले ये लोग गोलगप्पे खाने लगे और उसके बाद सुमित सिंह परिहार के घर पहुंचे। अब सोचिए, क्या कोई सोच सकता है कि इसके बाद कुछ ऐसा होगा कि दोस्त दोस्त की जान का दुश्मन बन जाएगा? जिस पार्टी में गोली चली, इल्जाम सुमित पर लगा, जिसने बड़े नजदीक से विशाल मिश्रा को जांघ पर गोली मारी। घायल विशाल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। हाँ, अभी संज्ञान में आया है कि एक साहिल मिश्रा नाम के व्यक्ति को गोली लगी है और डॉक्टर साहब द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है और जो भी इसमें शामिल होंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। मृतक विशाल बिछिया में पैथोलॉजी चलाता था, जो सत्यम के साथ सुमित के घर गया और जब दोस्तों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि विशाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई? वारदात के बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन मुख्य आरोपी सुमित सिंह परिहार फरार चल रहा था। मृतक के परिवार वाले इंसाफ मांग रहे थे। लाश को रखकर चक्का जाम भी किया गया। हाँ, एक साथ रहते थे। अब आपस में क्या विवाद हुआ इनका, तो प्री प्लान करके उसको घर बुलाया गया और घर में 11 बजे रात गोली मारी गई। घटना कारण क्या है? अब कारण तो भी नहीं स्पष्ट हो पा रहा है, पुलिस ही कर पाएगी स्पष्ट। अभी भी हत्यारे दोस्त सुमित का कहीं पता नहीं था। आरोपी सुमित के घर के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला और 7 दिन बाद सुमित सलाखों के पीछे पहुंचा। वो मौजूद था, उसने बताया है कि उसने गोली लोड की है और लोड करने के बाद सीधे उसके ऊपर चला दी है सुमित सिंह परिहार ने। वजह होगी। मृतक विशाल और सुमित दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से भी जुड़े हुए थे। तो क्या प्रॉपर्टी डीलिंग में कैद है कत्ल का राज? अब भी दोस्ती के रिश्ते के कत्ल का राज ही है। आखिर विशाल की हत्या क्यों की गई? जांच जारी है। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2 शहर में कासुनी में हुई कत्ल की वारदात रोंगटे खड़े करती है। ना तो ये रंजिश की कहानी है और ना ही इस कत्ल में कैद है कोई बदला। बस मामूली सी बात और इंसान बन गया शैतान। क्यों ट्रक क्लीनर पर चाकू से हुआ वार? क्यों बुजुर्ग महिला की कुल्हाड़ी से वार करके ले ली गई जान? देखिए जुर्म की इनसाइड स्टोरी। ना रंजिश, ना बदले की कोई कहानी, मामूली सी बात, सनक में वार। कहीं क्लीनर पर चाकू से वार, कहीं बुजुर्ग महिला का बेरहमी से मर्डर। 2 शहर, कहासुनी और कत्ल। जबलपुर और देवास की ये तस्वीरें हैं। दोनों जगह कत्ल की वारदात हुई। दोनों मर्डर मिस्ट्री का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। बस कनेक्शन ये है कि मामूली सी बात में इंसान को शैतान बनते देर नहीं लगी। जबलपुर के शहपुरा थाना इलाके के मगरमुहा में बुजुर्ग महिला की हत्या हुई। 80 साल की बुजुर्ग महिला रतिबाई पटेल का कत्ल हुआ। ना तो कोई लूट की वारदात हुई, ना ही चोरी। 22 जुलाई को रतिबाई की खून से लथपथ लाश मिली थी। सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया था। थाना शेखपुरा के मगरमुहा ग्राम में एक वृद्धा रतिबाई की सनसनीखेज हत्या हुई थी। उनके गर्दन पर निशान थे कुल्हाड़ी जैसे ऑब्जेक्ट के। उस पर से प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण पाए जाने पर थाना शेखपुरा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और उसके बाद लगातार हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी और हमारे थाना प्रभारी इन लोगों ने मेहनत करके उस पूरे प्रकरण को डिटेक्ट किया है। अब सवाल था, आखिर हत्यारा कौन और कत्ल क्यों हुआ? पुलिस की टीम तहकीकात कर रही थी।
हत्या के पीछे वजह निकली कहासुनी की। रतिबाई के खेत पर 16 साल का नाबालिग लड़का था। रतिबाई ने मवेशियों को भूसा खिलाने और पानी पिलाने के लिए नाबालिग लड़के को कहा था। लड़के ने इनकार किया और उसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और उसने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। और 24 घंटे के भीतर इस निशंस हत्या का पर्दाफाश कर लिया गया है। हत्या का कारण सिर्फ इतना ही है कि कुछ उनका वाद हुआ था। उन्होंने महिला ने बोला था कि हमारे जानवरों को, मवेशी को भूसा और पानी उपलब्ध करा दे, उस पर से विवाद हुआ था और जिस कारण से उसने विवाद में आवेश में आके इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। देवास में क्लीनर के कत्ल की वारदात भी कुछ ऐसी ही है। देवास के औद्योगिक थाना इलाके में 40 साल के क्लीनर संजू की हत्या कर दी गई थी। 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और रेस्टोरेंट्स व बाईपास के आसपास लोगों से पूछताछ की। ट्रक चालक और क्लीनर ट्रक में गेहूं भरकर ब्यावरा से खलघाट की ओर जा रहे थे। ना तो उनके साथ लूट की वारदात हुई, ना ही चोरी। बस क्लीनर संजू वॉशरूम गया, जहां शराब पिए हथियारबंद बदमाशों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर हत्या की ये रोंगटे खड़े करने वाली वारदात। 17 जुलाई को एक ट्रक जो है खलघाट की तरफ जा रहा था, उसमें चालक लक्ष्मण और उसका जो क्लीनर था संजू, ये जा रहे थे, इन्होंने गाड़ी रोकी थी और उसमें क्लीनर का जो है कुछ अज्ञात लोगों से विवाद हो गया था और उन अज्ञात लोगों ने उसको चाकू मार दिया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो क्लीनर था उसकी बाद में मृत्यु भी हो गई। उसमें धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध था, बाद में धारा 310 बढ़ाई गई। पुलिस ने लगभग 100 से 150 कैमरों को चेक किया और उसमें जो है 8 आरोपियों को नामजद किया गया था। उसमें से 4 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, चेतन, उमेश, वीरेंद्र और एक जो है नाबालिग बच्चा है, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो शहर में मामूली सी बात में हत्या की ये वारदात दिल दहला देने वाली है। जबलपुर में पवन पटेल और देवास में वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। Waters, 67